तुलसी विवाह का पर्व हर साल मनाया जाता है। इस दिन माता तुलसी और शालिग्राम का विवाह कराया जाता है। शालिग्राम को भगवान विष्णु का ही स्वरूप माना जाता है। इस दिन माता तुलसी का पूरे विधि विधान और रीति रिवाज से विवाह किया जाता है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय हैं और भगवान विष्णु और उनके अवतार श्री कृष्ण को तुलसी की पत्तियां अर्पित करने से वे अति प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। मान्यता है कि रोजाना तुलसी को एक लोटा जल चढ़ाने से सभी कष्टों का नाश होता है और जीवन में समृद्धि आती है। लेकिन क्या आप जानते हैं तुलसी माता ने भगवान विष्णु को श्राप क्यों दिया था और भगवान विष्णु को आखिर क्यों करना पड़ा वृंदा तुलसी से विवाह? पौराणिक कथा के अनुसार एक समय राक्षस कुल में एक अत्यंत सुदन कन्या ने जन्म लिया था जिसका नाम वृंदा था। राक्षस कुल में जन्मी यह बच्ची बचपन से ही भगवान विष्णु की भक्त थी। बड़ी ही प्रेम से भगवान की पूजा किया करती थी। जब वो बड़ी हुई तो उनका विवाह राक्षस कुल के दानव राजा जलंधर से हो गया। एक बार भगवान शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था जिससे जलंधर की उत्पत्ति हुई थी। वृंदा बड़ी ही पतिव्रता स्त्री थी, सदा अपने पति की सेवा किया करती थी। कहा जाता है कि जलंधर के अंदर अद्भुत शक्तियां थीं और उसकी शक्तियों का कारण उसकी पतिव्रता पत्नी वृंदा थी। वृंदा के पतिव्रता धर्म के कारण ही सभी देवी देवता जलंधर को पराजित नहीं कर पा रहे थे और इस प्रकार जलंधर को अपनी शक्तिशाली होने का अभिमान हो गया। एक बार देवताओं और दानवों में युद्ध हुआ। जब जलंधर युद्ध पर जाने लगे तो वृंदा ने कहा, स्वामी आप युद्ध पर जा रहे हैं, आप जब तक युद्ध में रहेंगे मैं पूजा में बैठकर आपकी जीत के लिए अनुष्ठान करूंगी। जब तक आप नहीं लौट आते मैं अपना संकल्प नहीं छोड़ूंगी। जलंधर तो युद्ध में चला गया और वृंदा व्रत का संकल्प लेकर पूजा में बैठ गई। वृंदा के पतिव्रता धर्म के कारण ही सभी देवी देवता जलंधर को पराजित नहीं कर पा रहे थे। सारे देवता जब हारने लगे तो विष्णु जी के पास पहुंचे और सभी ने भगवान से प्रार्थना की। भगवान बोले, वृंदा मेरी परम भक्त है, मैं उससे छल नहीं कर सकता। इस पर देवता बोले, भगवान दूसरा कोई उपाय भी तो नहीं है, अब आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। तब भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धरा और वृंदा के महल में पहुंच गए। जैसे ही वृंदा ने अपने पति को देखा तो तुरंत पूजा में से उठ गई और उनके चरण छू लिए। इधर वृंदा का संकल्प टूटा, उधर युद्ध में देवताओं ने जलंधर को मार दिया और उसका सिर काटकर अलग कर दिया। जलंधर का कटा हुआ सिर जब महल में आ गिरा तो वृंदा ने आश्चर्य से भगवान की ओर देखा जिन्होंने जलंधर का रूप धर रखा था। उन्होंने पूछा, आप कौन हैं जिसका स्पर्श मैंने किया? तब भगवान अपने रूप में आ गए पर वे कुछ ना बोल सके। वृंदा सारी बात समझ गई। वृंदा को जब भगवान विष्णु के इस छल का पता चला तब गुस्से में आकर उसने भगवान को पत्थर बन जाने का श्राप दे दिया। भगवान तुरंत पत्थर के हो गए। सभी देवताओं में हाहाकार मच गया, लेकिन देवी देवताओं ने वृंदा से विनती की कि वे अपना श्राप वापस ले लें। देवताओं की प्रार्थना के बाद वृंदा ने अपना श्राप वापस ले लिया और अपने पति का सिर लेकर वे सती हो गईं। लेकिन भगवान विष्णु ने अपनी भक्त वृंदा के श्राप का मान रखने के लिए एक पत्थर में अपना अंश प्रकट किया, इसे ही शालिग्राम कहा जाता है। फिर उनकी राख से एक पौधा निकला। तब भगवान विष्णु जी ने कहा, आज से इनका नाम तुलसी है और मेरा एक रूप इस पत्थर के रूप में रहेगा, जिसे शालिग्राम के नाम से तुलसी जी के साथ ही पूजा जाएगा और मैं बिना तुलसी के भोग स्वीकार नहीं करूंगा। देवताओं ने पतिव्रता वृंदा का मान रखने के लिए तुलसी का विवाह भगवान विष्णु के ही दूसरे रूप शालिग्राम से करवाया। जिस दिन ऐसा हुआ उस दिन कार्तिक शुक्ल एकादशी यानी देव प्रबोधनी एकादशी थी। तभी से कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन तुलसी और शालिग्राम का विवाह कराने की परंपरा चली आ रही है। तब से तुलसी जी की पूजा सभी करने लगे और तभी से तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ कार्तिक मास में किया जाता है। देवउठनी एकादशी के दिन इसे तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।